हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरपीएससी एसओ यानी कि सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है 113 पदों पर, उसका फॉर्म कैसे भरना है। तो चले हम शुरुआत करते हैं। मैंने सबसे पहले क्रोम पे एसएसओ आईडी ओपन कर ली है। तो मैं सबसे पहले मेरी एसएसओ आईडी को लॉगिन करता हूँ। मेरी एसएसओ आईडी को मैं लॉगिन करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ कैप्चर करता हूँ और ये मेरी एसएसओ आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब हम चलते हैं सीधा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चलते हैं और ये मेरा रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो एसएसओ आईडी है ये इस तरह से ओपन हो जाती है। आपको जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी 2025 यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, उस पर आप डायरेक्ट अप्लाई करें। मैंने क्या किया, इसमें पहले एक दो स्टेप पहले कर चुका हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से हट कर वो अंदर चले गया। मैं उसको बताता हूँ। तो अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपने पहले उसको एक दो स्टेप कंप्लीट कर दिया, फिर समझ नहीं आया, फिर बैक हो गए, तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाइए और जैसे ही माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, आप डायरेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेरा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2025 का ये मेरे पास यहाँ से मिल गया। मैंने कुछ स्टेप्स की पहले कंप्लीट की थी। अब मैं आपको ये सारी डिटेल्स वापस फिल करके बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगा। अप्लाई करते ही मेरे पास से जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है ये इस तरह से ओपन हो जाता है। इसके 4 स्टेज होते हैं: बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर्स। तो सबसे पहले आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फिल कीजिए। ध्यान रहे कोई गलती ना हो। आपका नेम, सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, मेल, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसमें से ऑलरेडी कुछ जो आपने पहले, क्योंकि ओटीआर होता है, इस पे ओटीआर में लगभग 90% चीज़ें पहले से फिल होती है। जो चीज़ें फिल नहीं है आप वो फिल करनी होती है। आप कैटेगरी वाइज जो भी चीज़ें आप डिटेल से अच्छे से भरिए। ये कंप्लीट करने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा रहेगा आपके क्या आप राजस्थान के जो शेड्यूल एरिया से है, शेड्यूल एरिया से नहीं है, इसके लिए आप नो कर दीजिए, बाकी यस कर दीजिए। आप सारे डिटेल्स फिल कर दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलता है गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज कंफर्म। अगर आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अगर सही है तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज नो करके पहले उनको चेंज कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, यस करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरी पहली स्टेज इस तरह से कंप्लीट हो जाती है और हम चलते हैं सेकंड स्टेज को, पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स में जैसे ही हम चलते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम वो फिल करते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता, यहाँ पे इंडियन कर देते हैं। इसके बाद आपको आपका स्टेट फिल करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, उसके बाद होम ब्लॉक वगैरह है। यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स फिल है। यहाँ पे मेरा विलेज अभी फिल नहीं है, तो मैं सबसे पहले मेरे विलेज पे क्लिक करता हूँ और मैं मेरा विलेज फिल करता हूँ। ब्लॉक ये सब कुछ फिल करने के बाद क्या आप अदर कंट्री से आए तो इसमें नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यानी कि आप स्पोर्ट्स कोटे से है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व कैदी है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। इस तरह से आप ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती है। फिल करने के बाद आप सीधा जाएंगे नेक्स्ट पे और हम आगे चलते हैं। और ये हमारी 2 स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। हम चलते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में मैं पहले ही मेरी सारी डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। आप एक एक डिटेल्स है वो फिल कीजिए, जिसमें 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आरसीआईटी की डिटेल्स है सारी, कि आपने क्या सब्जेक्ट रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से रहे हैं, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज में है आपका या फिर सीजीपीए है में आपका स्कोर है। उसके बाद में आप किस ईयर में आपने पास किया, उत्तीर्ण किया, उसके बाद उसकी परसेंटेज क्या है, वो सारी आप अच्छे से फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको ऊपर ये इस पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्क्वायर बना होता है इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप दूसरा बात यहाँ अनुभव। हाँ, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो रहा है एसो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें आता है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस का इशू, कि कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस की नीड ही नहीं है। क्योंकि हम जैसे नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन पास है उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन पास नहीं है उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस पे यस कीजिए। यस करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो उसका सीरियल नंबर क्या है, एक्सपीरियंस का टाइप क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयर, जो भी संस्था से आपने वो डिप्लोमा डिग्री लिया वो क्या है, पद नाम क्या है, उसके बाद विभाग का नाम क्या है, काम की प्रकृति क्या, नेचर ऑफ द जॉब क्या है, कहाँ से किया, कब से कब किया, कितने दिन का किया, उसका वेतन क्या, पे ग्रेड, सब आप इसमें डिटेल से भरिए। उसके बाद आप इसको
नेक्स्ट कीजिए। तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट डिवीजन पास है पीजी में, इसलिए मैं सीधा इसको छोड़ के नो करता हूँ और कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे जो नंबर और ईमेल है उसको वेरीफाई करता हूँ। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी करता हूँ। ओटीपी सेंड करने के बाद वो मेरे मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी चले जाएगा। तो मैं सबसे पहले ओटीपी फिल करता हूँ। तो थोड़ी देर में मेरे को ओटीपी मिल गया 23802 23802 23802। तो ये मैंने लगा दिया मेरा ओटीपी और मैंने ओटीपी कर दिया वेरीफाई और ये ओटीपी मेरा फाइनली हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। और हम चलते हैं फाइनल स्टेज की ओर। तो ऐसा आ चुका फाइनल स्टेज की ओर, आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर्स की ओर। मैं यहाँ पर फाइनल स्टेज पर आने के बाद मेरे को मिलते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं। एक फोटोग्राफ का जो मेरा ऑलरेडी ओटीआर से डायरेक्ट ले चुके हैं। सेकंड ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का। थर्ड ऑप्शन मिलता है जॉब एक्सपीरियंस का। और फोर्थ मिलता है मेरे को लेफ्ट थंब का। तो सबसे पहले हम एक एक चीज अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अपलोड करते हैं यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, उसके बाद करते हैं लेफ्ट थंब। सबसे पहले मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन है इंक्लोजर्स पर। और यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन मिलते हैं, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, जॉब एक्सपीरियंस का और थंब का। हमने ये चारों चीजें अपलोड कर दी है। हमारा फोटो डायरेक्ट ओटीआर से डायरेक्ट ले लेते हैं एसएसआईडी पर। सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिए हैं, लेफ्ट थंब हमने अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की, जॉब एक्सपीरियंस की। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है और काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि हम जॉब एक्सपीरियंस में क्या अपलोड करें। देखो, जिन स्टूडेंटों के पास जॉब एक्सपीरियंस है उन्होंने अपना जॉब एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट है उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, उनको कोई इश्यू नहीं आ रहा। लेकिन जो स्टूडेंटों के पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि उनको जॉब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो स्टूडेंट जिनका पीजी में फर्स्ट डिवीजन है, उनका फर्स्ट डिवीजन, उनको जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो वो क्या अपलोड करे। तो एक्चुअल में जॉब एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि जॉब एक्सपीरियंस किसको नहीं चाहिए, जिनका फर्स्ट डिवीजन है। और ये चीज कौन प्रूव करता है, ये प्रूव करती है हमारी पीजी की मार्कशीट। तो पीजी की मार्कशीट अपलोड कीजिए, क्योंकि पीजी की मार्कशीट जैसे आप अपलोड करोगे वहां पे जब आरपीसी जब चेक करेगी, अच्छा कि ये पीजी की मार्कशीट है, अच्छा इसमें फर्स्ट डिवीजन पास है, इसका मतलब कि इसको जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो हमारा जो भी स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से है, जिस स्ट्रीम से है, वो अपनी पीजी की जो फाइनल मार्कशीट होती है उसको अपलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों की फाइनल का मतलब मैं ये कहूँ कि जिनके पास डिग्री है वो तो डिग्री अपलोड करिए, जॉब एक्सपीरियंस में जिनके पास डिग्री है वो तो डिग्री अपलोड कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्री नहीं है, जिन्होंने अभी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लेके आए, वो अपने उस जो मार्कशीट है जिसके ईयरली हो, सेमेस्टर हो, उस मार्कशीट को अपलोड कीजिए, जिसमें देख के ये पता लग सके कि हाँ कि ये स्टूडेंट है, इसका फर्स्ट डिवीजन है। यानी कि या तो आपके जब सेमेस्टर चलता है तो फोर्थ सेमेस्टर की, या ईयरली चलता है तो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है आप उसको अपलोड कीजिए जॉब एक्सपीरियंस वाले कॉलम में। और उसके बाद आप जाकर के सीधा इसको नीचे जाइए और आप इसको यहाँ पे जो बॉडी मार्क है ये यहाँ पे बिल्कुल फिल कर सकते हो। चलो इसको भी फिल कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने बॉडी मार्क है ये कर दिया। उसके बाद हम कर देते हैं इस पे डायरेक्ट, इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट हम कर देते हैं।